बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो इसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खराब हुआ कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मौजूदा खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने आरजेडी में ज्वाइन कर लिया है। जी हां, पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़कर चौधरी महबूब अली कैसर ने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस वीडियो और तस्वीर को आप देखिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चौधरी महबूब अली कैसर को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और इस मौके पर चौधरी महबूब अली कैसर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान पर जबरदस्त हमला बोला है और साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान की प्रत्याशी जो राजेश वर्मा खगड़िया से चुनावी मैदान में है, उनकी हार 200% निश्चित है, पक्का है। साथ ही साथ उन्होंने गद्दारी वाले सवाल पर भी कहा है कि गद्दार तो खुद चिराग पासवान थे, जिन्होंने 2020 एनडीए में रहते हुए विधानसभा का चुनाव अलग लड़ने का फैसला लिया था। जरा सुनिए चौधरी महबूब अली कैसर आरजेडी ज्वाइन करते ही किस तरीके से चिराग पासवान पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफ़ी दिनों तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे। डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम समझते हैं बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। हम लोग तेजस्वी जी के भी बहुत ही ज़बरदस्त फैन हैं, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान हैं, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी ज़रा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें। तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी ज़रा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब ज़रा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया
कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था कि हम ये बोलते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो इसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खराब हुआ कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं भी राजेश वर्मा जी, उनको भी बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी के, इसलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्ज़ाम ही था तो वीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला देखने को मिलेगा। तो अभी आपने चौधरी महबूब अली कैसर को सुना है। उनका साफ साफ कहना था कि जो प्रत्याशी, जो सिपाही को चिराग ने खगड़िया में भेजा है, उसे हर सूरत में हार का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आपने भी सुना है। और साफ साफ उन्होंने चिराग पासवान की भेद भी खुली है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में चौधरी महबूब अली कैसर के राजद के साथ आने से क्या खगड़िया में सीपीआईएम यानी कि माकपा प्रत्याशी संजय कुशवाहा की भारी जीत हो जाएगी, या फिर चौधरी महबूब अली कैसर जो आरोप चिराग पासवान पर लगा रहे हैं उसमें कितना दम है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।